जय स्वामीनारायण दोस्तों। टेक्निकल वर्ड कोड में मैं पीयूष सवानी आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फिजिक्स में बहुत सारे प्रैक्टिकल पढ़ते थे 11th और 12th साइंस में। उसमें से ही एक प्रैक्टिकल है पेंडुलम। तो आज वीबीए में हम कैसे पेंडुलम डिज़ाइन कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो पेंडुलम कैसा होता है वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, पेंडुलम है। तो ये पेंडुलम कैसे काम करता है कि स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए एकदम पेंडुलम की तरह घूम रहा है। स्टॉप करते हैं तो स्टॉप हो जाएगा और वापस से अगर मान लीजिए स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट बटन दबाते ही स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऐसा पेंडुलम वीबीए में कैसे बना सकते हैं वो आज कोडिंग के साथ डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों एक एक्सेल फाइल बना लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। नाम दे देते हैं, पेंडुलम ही नाम दे देते हैं और सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर माइक्रो इनेबल वर्कबुक में। ओके, सबसे पहले दोस्तों कोडिंग करने के लिए हमको डेवलपर टैब में जाके व्यू टैब में जाके एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम कोड कर सकें। और सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम भी पेंडुलम ही रख देते हैं। फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद आए। तो सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, मगर इसको सबसे पहले हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, क्या चाहिए हमको पेंडुलम बनाने के लिए। तो एक हम देख सकते हैं कि क्या चाहिए। ओके दोस्तों, तो मान लीजिए ये हमारी एक्सेल सीट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ पे पेंडुलम का पिवोट बोलते हैं ना, पिवोट, वो है, ये पिवोट है। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा बॉब है। बॉब यानी नीचे वाला जो बड़ा बॉल है वो उसको बॉब बोलते हैं। तो ये पिवोट है, उसके और बॉब के बीच में पेंडुलम का लाइन है, मतलब यहाँ से कनेक्टेड है दोनों। तो इसको पिवोट बोलेंगे। पिवोट, इसको बॉब बोलेंगे और इसको लाइन बोलेंगे। लाइन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी दोस्तों इतना हमको चाहिए, बराबर है। तो चलिए पिवोट, लाइन और बॉब उसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो पिवोट एक्स है 300 की दूरी पे लेते हैं। पिवोट वाई को 60 लेते हैं, यानी ये वाला, यानी ये वाला, ये जो है इसको 300 की दूरी पे लिया है और यहाँ से सीट जो है हमारी क्लोज होती है। तो इसको लिया है पिवोट वाई, ये है 60। तो पिवोट वाई 60 लिया है। ओके, इसका जो डायमीटर है पूरा, इसको मान लीजिए 12 लेंगे डायमीटर। पिवोट का डायमीटर इज इक्वल टू 12 लेंगे और बॉब का जो डायमीटर है इज इक्वल टू 30 लेंगे, 30। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इन दोनों को, पिवोट एक्स एंड पिवोट वाई, दोनों को ले लेते हैं सिंगल में। ओके, दूसरा हम वर्कशीट को भी डिफाइन कर लेते हैं। वर्कशीट एज वर्कशीट और सेट भी कर लेते हैं एक्टिव वाली वर्कशीट भी। ओके, दूसरा दोस्तों हमको क्या जरूरत पड़ेगा, तो लाइन का जरूरत पड़ेगा। तो एल पिक्सल, लाइन इन पिक्सल, एल पिक्सल 220 पिक्सल ले लेते हैं और उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर इज इक्वल टू एल पिक्सल जो है डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, यानी 100 पिक्सल पे हमारा हो जाएगा 1 मीटर, मीटर में लेंथ। दूसरा हमको ज़रूरत पड़ेगा g इज इक्वल टू 9.81, जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट है, हम अच्छी तरह से जानते हैं g को। दूसरा दोस्तों हमको पेंडुलम का फॉर्मूला आता है, पढ़ने में आता था कि भाई एंगल इज इक्वल टू ए इन रेडियन, ए कॉस और इन ब्रैकेट ओमेगा और टी। तो ये वाला जो है ये रेडियन में है, तो सबसे पहले उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ये एंगल को करेंगे, ये एंगल को करेंगे और ओमेगा टी को भी करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं।
तो सबसे पहले एंगल का फॉर्मूला क्या है, ये डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं। ये डिग्री इज इक्वल टू 30 ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये वाला, ये जो है ना, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, तो ये जो एंगल है ना, ये इसको हम 30 डिग्री में 30 ले रहे हैं 30 डिग्री में। ओके, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन इज इक्वल टू ए डिग्री इंटू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट पाई डिवाइड बाय 180। किसी भी डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी रूल्स के अनुसार ये रेडियन डिफाइन किया है। ओके, अभी दोस्तों फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ ही था ओमेगा का, तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस क्यू आर। एस क्यू आर में क्या आता है, तो जी डिवाइडेड बाय एल इंटू मीटर, एल इन मीटर। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला हो गया। तो अभी इन सब को हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे कि डिम सबसे पहले ले लेते हैं ये डिग्री, ये रेडियन, दूसरा है जी, फिर है ओमेगा, ओके कुछ बाकी रहा, और एलएम और एल पिक्सल। एल पिक्सल को ठीक है इधर सिंगल में ले लेते हैं और एलएम को डबल में ले लेते हैं। डबल लेना है दोस्तों, जब हमको डबल तब लेना है जब हमको एकदम प्रेसाइज उसका वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया ये रेडियन, ए जी ओमेगा एलएम। कुछ बाकी रहा, ओके ठीक है, चलो आगे एरर आएगा तो पता चलेगा क्या बाकी है। अभी दोस्तों ये तीनों जो हमने देखा, पिवोट, लाइन और बॉब एक्स और बॉब वाई जो है ना, उसको भी ले लेते हैं। ये बॉब एक्स है, यहाँ तक का जो आया ना, ये बॉब एक्स बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे बॉब वाई। तो ये दोनों वेरी रहेगा, क्योंकि ये जो है वो कभी इधर होगा तो ये बॉब एक्स छोटा हो जाएगा, कभी इधर होगा ये, तो ये बॉब एक्स एकदम छोटा हो जाएगा, बॉब वाई है वो भी थोड़ा छोटा होगा। तो ये वेरिएबल है बॉब एक्स और बॉब वाई, तो वो फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो बॉब एक्स और बॉब वाई को भी डबल में अभी फिलहाल लिख देते हैं वाई। ओके, इतना हो गया। अभी दोस्तों सब तीनों जो है उसका नाम डिफाइन कर लेते हैं कि भाई मान लीजिए पिवोट है पहले, तो पिवोट नेम इज इक्वल टू पिवोट पेंडुलम पिवोट, ऐसा नाम दे देते हैं। पेंडुलम पिवोट। दूसरा है हमारा लाइन, तो लाइन का भी नेम दे देते हैं, लाइन नेम इज इक्वल टू पेंडुलम। लाइन से अच्छा है कि रोड नाम लिख ले, रोड, इसको भी रोड कर देते हैं। और तीसरा हमारा है बॉब, तो बॉब नेम इज इक्वल टू कर देते हैं पेंडुलम बॉब। ओके, तो ये हमने नाम डिफाइन किया, तो इसको हमको स्ट्रिंग में सेव करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो कर देते हैं डिव पिवोट नेम, पिवोट नेम, रोड नेम और बॉब नेम। ये देखिए स्पेलिंग गलत हो गया तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था। ये जो स्ट्रिंग में डिफाइन कर लिया, क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग नाम दिया हुआ है। ओके, नाम डिफाइन कर लिया है। अभी दोस्तों हम चेक करेंगे कि आगे से कोई इस वर्कशीट में कोई शेप प्रेजेंट तो नहीं है ना, तो अगर प्रेजेंट है तो उसको डिलीट कर देते हैं। और ईच शेप
SHP in worksheet.shapes ऐसा है तो क्या करो, तो नेक्स्ट SHP पे चले जाओ, मगर उसके पहले क्या काम करो, तो ये वाला काम करो। दोस्तों यहाँ पे शेप लिया है तो सबसे पहले उसको डिफाइन भी कर लेते हैं, dim SHP एज शेप। तो शेप है उसको मान लीजिए इफ SHP क्या चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड में इफ लेफ्ट ऑफ SHP डॉट नेम शेप के नाम में पहला लेफ्ट से पहला 8 कैरेक्टर इज इक्वल टू पेंडुलम है, पेंडुलम, then what we have to do, then and if first and then क्या करें, then उस शेप को डिलीट कर दे, तो SHP डॉट डिलीट। ओके चलो ये शेप को डिलीट कर दिया, तो आगे कोई भी शेप होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब नया शेप ऐड करेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो चलिए लिखते हैं कोड शेप इंसर्ट करने का। तो सबसे पहले पिवट इंसर्ट करते हैं, क्योंकि वो स्टेडी है, वो घूम नहीं रहा है, एक ही बार इंसर्ट करना है। तो चलिए पिवट सबसे पहले इंसर्ट करते हैं, शेप इज इक्वल टू वर्कशीट डॉट शेप्स डॉट एड शेप MSO शेप ओवल इंसर्ट करते हैं। कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो पिवट X पिवट Y और उसका डायमीटर होगा हमने जैसे डिसाइड किया था 12 ओके क्या किया दोस्तों, ये पिवट X पिवट Y पे 12 डायमीटर का इंसर्ट करना होगा। ये इसका डायमीटर 12 है और पिवट X और पिवट Y पे इंसर्ट पिवट किया है। ओके अभी इसका दोस्तों नाम रख देते हैं शेप का, ताकि डिलीट करने में हमको आसानी रहे। तो डॉट नेम इज इक्वल टू पिवट नेम कर देते हैं, पिवट नेम। ओके अभी इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं, डॉट फिल डॉट फॉर कलर डॉट ऑब्जेक्ट थीम कलर इज इक्वल टू S1 ले लेते हैं। ओके और इसका जो बॉर्डर है लाइन डॉट विजिबल उसको कर देते हैं फॉल्स, MSO फॉल्स, ताकि उसका बॉर्डर हमको ना दिखे, वो नहीं चाहिए, थोड़ा बेकार लगता है। ओके दोस्तों तो इतना हमने कर लिया, पिवट भी इंसर्ट कर लिया है यहाँ पे। अभी ये लाइन बनाना है और ये बॉब बनाना है, तो ये वाला अभी डिफाइन कर लेते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला ना, एंगल इज इक्वल टू A इन रेडियन cos ओमेगा t। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक बुलियन वेरिएबल इंसर्ट कर लेते हैं, मतलब डिफाइन कर लेते हैं। तो बुलियन वेरिएबल का नाम लिख देते हैं पेंडुलम रनिंग इज ट्रू भी कर देते हैं यहाँ पे। तो पेंडुलम रनिंग है उसको पब्लिक में डिफाइन कर लेते हैं इधर से। जब भी फंक्शन के बाद दोस्तों हम डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल पब्लिक बन जाता है, यस बुलियन, वो यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक, तो ये पब्लिक वेरिएबल बन गया। अभी ये मॉड्यूल में इसी फंक्शन के अलावा और कहीं पे भी यूज़ करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पेंडुलम रनिंग, स्पेलिंग गलत है ठीक है, चला लेते हैं, अभी उसको कुछ नहीं करते हैं। तो पेंडुलम रनिंग जब तक ट्रू है और t इज इक्वल टू मान लीजिए 20, तो ओमेगा t था ना ये t, तो t को तो डिफाइन किया ही नहीं है, तो t को डिफाइन कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू 20 कर लेते हैं, और यहाँ पे भी t को दे देते हैं वैल्यू t। ओके अभी दोस्तों जब तक पेंडुलम रनिंग है तब तक क्या करें, तो एक लूप चलाए। तो कौन सा लूप चलाए तो बताते हैं, टू वाइल पेंडुलम रनिंग, तब तक क्या करना है, तो लूप चलाना है। कौन सा लूप, तो इधर लिखते हैं कि कौन सा लूप चलाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एंगल डिफाइन कर लेते हैं कि भाई एंगल इज इक्वल टू क्या था, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बाकी। ओके यहाँ पे एंगल भी डिफाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले
एंगल डिफाइन कर लेते हैं। एंगल, ओके। अभी एंगल इज इक्वल टू क्या है, तो ए इन रेडियन इंटू कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी। अभी ओमेगा भी डिफाइन कर लिया है हमने, यहाँ पे टी है उसका भी वैल्यू दे दिया है 20 से चालू करो, रेडियन भी है, ओके। तो एंगल बन गया। अभी दोस्तों हमको चाहिए बॉब एक्स एंड दूसरा हमको चाहिए बॉब वाई। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो दोस्तों ये देखिए, ये बॉब एक्स है, तो ये कितना है, ये एल पिक्सल है, ये जो है ना एल पिक्सल है, एल पिक्सल, ये वाला, ये हमको पता है एल पिक्सल है और हमने 220 लिया है। तो हमको अभी ये चाहिए बॉब एक्स, तो ये है ना, ये हमको पता है कि ये 300 है, यानी पिवट एक्स है, तो ये पिवट एक्स, और इतना जो डिस्टेंस है इतना, वो हम उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना डिस्टेंस होगा, तो ए एल और ए, तो इसको क्या बोलेंगे, साइन, एल पिक्सल साइन एंगल, पिक्सल साइन एंगल, ओके। समझ में आया, ये एल पिक्सल साइन एंगल है क्योंकि ये एल पिक्सल है, तो ये थीटा, ये 30 है। तो चलिए डिफाइन करते हैं बॉब एक्स, स्पेस दे देते हैं, मिक्स हो जा रहा है। बॉब एक्स इज इक्वल टू पिवट एक्स प्लस एल पिक्सल इंटू साइन एंगल, ओके। सेम तरीके से अगर y देखा जाए तो y क्या होगा, तो पिवट y एल पिक्सल कॉस एंगल, बताता हूँ कैसा आया। तो ये है ना, ये पिवट y है, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, एल पिक्सल कॉस एंगल, एकदम सीधी गिनती है। तो ये दोनों का जो भी समेशन होगा, एडिशन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो इसका लेंथ होगा। तो बॉब एक्स और बॉब वाई भी हो गया। अभी दोस्तों हम लाइन इंसर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लाइन इंसर्ट कर लेते हैं। तो लाइन इंसर्ट करने के लिए ले लेते हैं एस एच पी इक्वल टू वर्कशीट शेप्स डॉट एड लाइन। लाइन ऐड करने के लिए दोस्तों हमको देना पड़ेगा, कहाँ पे लाइन ऐड करनी है, तो यहाँ पे ऐड करनी है ना, यहाँ से। तो यानी पिवट एक्स, पिवट वाई और ए बॉब एक्स बॉब वाई पे, ओके। पिवट एक्स, पिवट वाई, बॉब एक्स और बॉब वाई पे, ओके। तो लाइन इंसर्ट हो गई। मगर दोस्तों अगर मान लीजिए पहले से लाइन मौजूद है, तो ये तो लाइन दूसरी ऐड कर रहे हैं क्योंकि लूप चला रहे हैं, तो दूसरी लाइन ऐड हो जाएगी, तो पहले को डिलीट करनी पड़ेगी ना, वरना वो ऐसे ही दिखेगी। तो उसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले चला लेते हैं कि भाई एरर है तो रिज्यूम कर दो नेक्स्ट के ऊपर, और कोई एरर नहीं है, ऑन एरर नहीं है तो गो टू 0। तो इसके बीच में हम इसको डिलीट करवा देते हैं। तो अगर पहले से ही कोई शेप मौजूद है जिसका नाम है रोड नेम, तो उसको कर दो डिलीट, ओके। तो डिलीट हो गया। अगर ऐसा कोई शेप मौजूद नहीं है तो क्या करेगा, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर देगा और पहले से शुरुआत करेगा, ओके। तो ये सेट हो गया। इसका नाम लिख देते हैं एस एच पी डॉट नेम इज इक्वल टू, क्या रखेंगे, यही जिसको डिलीट कर रहे हैं, रोड नेम, ओके। इसका भी थोड़ा लाइन का जो वेट है, लाइन डॉट वेट, इसको कर देते हैं 2, थोड़ी चौड़ी दिखे, ओके। तो ऐसे ही हमने इंसर्ट कर लिया है रोड। तो सेम तरीके से इंसर्ट कर लेते हैं बॉब को भी। तो बॉब को भी अगर है तो बॉब भी वेरिएबल है, तो उसको भी अगर पहले से मौजूद है तो डिलीट करना पड़ेगा, गो टू 0। और नहीं है तो कुछ मत करो। सेम तरीके से डिलीट करने के लिए इधर से ले लेते हैं, और इसका क्या नाम है, बॉब नेम है, बॉब नेम का कुछ है तो डिलीट कर दो।
और कुछ नहीं है, तो चलिए इसका कोड ही कॉपी कर लेते हैं। तो शेप्स डॉट एड शेप ओवल कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो बॉब एक्स पे इंसर्ट करना है और बॉब वाई पे इंसर्ट करना है, और उसका हमने डिसाइड किया था 30 डायमीटर होगा, तो 30 डायमीटर कर दिया। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि ये बॉब एक्स है, तो हमको इधर से नहीं इंसर्ट करना है मगर इधर से इंसर्ट करना है। तो ये 30 है ना, तो 15 माइनस करना पड़ेगा ये वाला, तो कर देते हैं माइनस। बॉब एक्स में से 15 कम और बॉब वाई में से भी 15 कम, वहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, चलिए तो इस शेप का नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, यही बॉब नेम। हाँ, इसका भी थोड़ा कलर चेंज कर देते, फिल डॉट फॉर कलर डॉट ऑब्जेक्ट कलर इजिकल टू दे देते हैं, SN2 दे देते हैं। ओके, इसका शेप का थोड़ा लाइन का जो है वेट, उसको भी थोड़ा कर देते हैं बड़ा। इसका लाइन का 1 कर देते हैं। ओके दोस्तों, इतना हो गया। बॉब भी इंसर्ट कर लिया, रोड भी इंसर्ट कर लिया, पीवट भी इंसर्ट कर लिया। बस अभी ये जो इवेंट हमने लिखा वो हमको खाली बार बार करना है, तो डू इवेंट कर देते हैं। कौन सा इवेंट बार बार करना है, तो ये ऊपर जो बताया ना ये वाला, ये सब इवेंट बार बार आपको करना है। तो थोड़ा बीच में स्लिप दे देते हैं 20 का, और t इज इक्वल टू कर देते हैं t प्लस 0.02, क्योंकि t बढ़ाना पड़ेगा ना फ्रेंड, ये t बढ़ेगा तभी तो एंगल चेंज होगा ना, इसमें चेंज ओवर तो कोई चेंज कर नहीं सकता है, तो t भी बढ़ा दिया है। दोस्तों जब भी हम स्लिप फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको एक कोड ऊपर लिखना पड़ता है विंडोज़ के लिए, तो वो कोड मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला मैंने यहाँ पे कॉपी करके ही रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी ये कोड डाल दूंगा। तो सबसे पहले इधर इसके भी ऊपर डाल देते हैं। ओके, तो दोस्तों अब जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे तो एरर आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ये रन हो जाएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं, यहाँ से रन कर सकते हैं। ओके दोस्तों देखिए रन तो हो रहा है, मगर एक प्रॉब्लम है, ये बराबर सेंटर में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको लाते हैं सेंटर में। ओके, तो प्रॉब्लम है पिवट का लोकेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पिवट x है उसमें से 6 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डायमीटर 12 है, तो 6 माइनस करेंगे तब जाके वो सेट होगा। ओके, वापस अगेन रन करते हैं। ओके, तो ये -6 कर दिया, तो अभी देख सकते हैं कि एकदम निशाने पे आ गया है। ओके, इसको स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों ये हमने यहाँ पे देखा तो ये खाली स्टार्ट करने का ही फंक्शन लिखा है, तो चलिए इसको स्टॉप करने का भी प्रोविज़न दे देते हैं। सब स्टॉप पेंडुलम नाम दे देते हैं। ओके, तो जस्ट इसमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हम पेंडुलम रनिंग ट्रू है उसको कर देते हैं फॉल्स। तो चलिए सबसे पहले 2 बटन भी इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि उसको हम असाइन कर सके मैक्रो। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट। क्या हो रहा है, स्टार्ट। इसको थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, सेंटर में ले लेते हैं, बड़ा बड़ा बड़ा, और थोड़ा थोड़ा इसका कलर ले लेते हैं ग्रीन। ओके, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्टॉप करने का भी यहाँ पे ही प्रोविज़न बना लेते हैं, स्टॉप
इसका कलर थोड़ा ले लेते हैं रेड। ओके, तो इसको असाइन कर देते हैं स्टार्ट वाला पेंडुलम वाला। इसको मैक्रो असाइन कर देते हैं स्टॉप वाला, स्टॉप पेंडुलम। ओके, तो अभी जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगा। ये देखिए स्टार्ट हो जा रहा है। अभी दोस्तों स्टॉप करेंगे तो ये देखिए स्टॉप हो गया। अभी ये रन नहीं करेगा क्योंकि स्टॉप वाला हमने पेंडुलम रनिंग स्टॉप कर दिया है। स्टार्ट करेंगे तो अगेन वो स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए, अगर इसमें कुछ एडवांस करना चाहें तो यहाँ पे एक लाइन भी इंसर्ट करवा सकते हैं। पहले तो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है, चलिए आपके लिए वो भी करके देखते हैं। तो सिंपली एक लाइन ऐड करना है जो कि स्टेडी है, तो उसमें कोई ज़्यादा मेहनत है नहीं। चलिए एक लाइन जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला लाइन का ही कोड कॉपी कर लेते हैं और बाहर ही इसको इसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो पीवोट 300 है ना, तो इसको 100 और बॉब एक्स बॉब पीवोट वाई से वाई तो एज इट इज ही रहेगा और पीवोट एक्स है ना उससे +100 में, यानी और वाई जो है वो वही का वही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसका नाम दे देते हैं पीवोट। पीवोट नेम नहीं पर इसको लाइन बोल देते हैं, लाइन नेम। तो लाइन नेम को भी ऊपर स्ट्रिंग में डिफाइन कर लेते हैं। ओके, और इसको यहाँ पे भी करना पड़ेगा क्योंकि वरना वो डिलीट नहीं होगा। तो पेंडुलम लाइन नाम दे देते हैं, पेंडुलम लाइन। ओके, तो इतना कर दिया है। इसका कलर भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। चलो थोड़ा उसको भी कलर दे देते हैं। डॉट लाइन डॉट वेट इक्वल टू कर देते हैं 3 या 4 कर देते हैं। ओके, तो अभी जैसे ही रन करेंगे तो देखिए ऊपर उसका बेस भी बन चुका है, तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। इसका कलर आप अपनी तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसे ही प्रोजेक्ट ऐसे ही प्रैक्टिकल देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।